महादेव मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं कि महाशिवरात्रि के दिन किस समय से राहु काल प्रारंभ होगा एवं किस समय तक रहेगा, अर्थात महाशिवरात्रि पर शुभ एवं अशुभ समय कब से कब तक रहेगा। आइए जानते हैं। महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है। तो जो भी भक्तजन व्रत धारण करते हैं उनको 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का व्रत धारण करना है। सन 2025 की महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के दिन राहु काल का जो समय है वह 12:24 से लेकर के 1:50 तक रहेगा। कहते हैं कि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो आप समझ लीजिए, राहु काल में शुभ कार्य कहते हैं प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए जो आपकी महाशिवरात्रि की पूजा है आप 11 बजे तक तो कम से कम निपटा लें। इसके पश्चात आप ये तो नहीं कि ज़्यादा लेट करें, फिर आप पूजन करें तो आपको 12, 1, 2 ऐसे बजे पूजन जो होता है वह समय से आप कर लेना चाहिए आपको। और इसके पश्चात आप कीर्तन करें, अखंड ज्योत भगवान के सामने अपने मंदिर में जलाएं। जो भी नियम है आप करें, परंतु राहु काल का ध्यान दें। वैसे तो निमित्त पूजन में राहु काल से कोई मतलब नहीं होता है, परंतु महाशिवरात्रि का व्रत है, इसलिए आप अपनी पूजन का जो समय है वह 11 बजे तक आप अपना पूजन कर लें। इसके पश्चात आप भजन कीर्तन खूब करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान का जाप करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अब हम बात करेंगे कि श्रावण का योग चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और श्रावण नक्षत्र का योग है। श्रावण नक्षत्र का योग है। महाशिवरात्रि के दिन श्रावण नक्षत्र का योग रहेगा। सूर्योदय का जो समय है महाशिवरात्रि के दिन वह 6:40 तथा सूर्यास्त का जो समय है 6:09 पर। यह है महाशिवरात्रि के दिन का पंचांग। और अशुभ जो समय है वह हम आपको बताएंगे। 8:20 AM से लेकर 9:47 तक यमगंड है। इसीलिए आपको यह जो काल है, यह जो समय है, यह अशुभ समय है। कोई भी शुभ कार्य आप करने जा रहे हैं तो 8:20 से लेकर 9:47 तक नहीं करना है। कुलिक 11:13 से लेकर के 12:39 तक है, इसलिए इस समय भी आप कोई शुभ कार्य ना करें। दुर्मुहूर्त जो है 12:16 से लेकर के 1:02 का, ये अशुभ काल है। जो हमने ये बताई ये अशुभ काल है। 8:20 से लेकर 9:47 तक अशुभ काल है। 11:13 से लेकर 12:39 तक अशुभ काल है। इसके पश्चात फिर 12:16 से लेकर के 8:02 तक अशुभ काल रहेगा। अब आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन अमृत योग किस समय है। जिस समय आपको शुभ कार्य प्रारंभ करना है 7:27 से लेकर के 8:59 तक अमृत काल रहेगा। और 6:02 से लेकर फिर लग रहा अमृत काल 7:31 तक यह रहेगा अमृत योग। सूर्य कुंभ राशि पर रहेगा। तो यदि आप कोई शुभ कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं महाशिवरात्रि के दिन से तो आपको अमृत काल योग में प्रारंभ करना चाहिए। अमृत योग बहुत अच्छा योग होता है। इसीलिए अब महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए आपको 4 पहर की पूजा करनी चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए, जो कि हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है। कहते हैं जो व्यक्ति महाशिवरात्रि का व्रत
निर्जला करता है वह अंत में भगवान शिव के धाम को जाता है। एवं जो व्यक्ति निर्जला नहीं कर सकता, असमर्थ है, बीमार है, कोई बाधा है, निर्जला नहीं कर पा रहा है, तो वह फलाहार भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई मित्र पड़ोसी निर्जला कर रहा है तो आपको भी निर्जला ही करना है। यथाशक्ति यथा भक्ति, जितनी आपके शरीर में शक्ति है उतनी ही भक्ति करिए, यह भी बतलाया गया है। इसीलिए आप फलाहार करें। जो निर्जला नहीं रख सकते हैं व्रत, वह फलाहार करें। निर्जला हम भी नहीं रखते हैं, हम भी फलाहार ही करते हैं, इसीलिए आप फलाहार करें और पूरे विधि विधान से, क्योंकि महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है, इसीलिए समझिए वह दिन आपका पूरा दिन भोलेनाथ के ध्यान में व्यतीत होना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन आप जो सुहागवती स्त्रियां हैं वह माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करके सुहाग लें, इस बात का ध्यान दें। कहीं कहीं पूजा की जो विधि है वह अलग होती है और कहीं कहीं जैसे बताया गया वैसे होती है। तो हमारे यहाँ ऐसी ही होती है, भोलेनाथ एवं माता पार्वती की पूजा होती है और कहीं कहीं लोग मिट्टी के बना के करते हैं। मिट्टी के बना के करते हैं जो व्यक्ति, उनको बाद में सुबह प्रातः जब इस पारायण का समय हो जाए उसके पश्चात आपको विसर्जन करने जाना पड़ता है। तो यदि आपके पास कोई नदी है, कुछ है, तो आप करें, क्योंकि हमने यह भी कहीं कहीं देखा है कि मिट्टी के बना करके शिव पार्वती से कि तीज, हरिताल का तीज आती है, उसमें कहीं कहीं व्यक्ति शिवालय में कर लेते हैं पूजन और कहीं कहीं व्यक्ति मिट्टी के बना करके शिवलिंग और गौरा मैया की पूजा होती है। तो जैसे भी आपके घर में जैसा होता है वैसा करिए। देखिए, मंदिर तो जाना चाहिए, अनिवार्य है, परंतु अपने घर में भी विधिवत पूजन करना चाहिए। पता है क्या होता है, क्योंकि मंदिर में जब हम जाते हैं तो मंदिर में हम लोग जल्दी जल्दी ही पूजा करते हैं, क्योंकि शिवालय है, हर व्यक्ति वहाँ पे जाता है, भगवान के भक्तों की लाइन लगी रहती है। तो यह भी अच्छा नहीं होता कि आप अपनी पूजा मस्त, अगला कोई खड़ा होकर इंतजार कर रहा है। इसीलिए आपको भी सही तरीके से वहाँ पूजा करना है, अगले को कष्ट ना हो, और जल्दी से जल्दी पूजा करके भी बाहर निकलना पड़ता है। कभी कभी हम जाते हैं तो हमारे पास ऐसा भी चांस आ जाता है कि हम पहले निकल के बाहर खड़े हो जाते हैं। मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है, किसी को ड्यूटी जाना है और वह कह रहा है कि मुझे जल्दी है, थोड़ी जल्दी है, वहाँ पे जगह नहीं है मंदिर में, तो हम निकल के बाहर खड़े हो जाते हैं, भैया आप पहले कर लीजिए क्योंकि आपको ड्यूटी जाना है। तो ऐसी भावना रखिए, ये नहीं कि पहले मैं कर रहा हूँ तो मैं ही करूँगा। हम मंदिर में देखते हैं बहुत से लोग मंदिर में घुस जाते हैं तो निकलने का मन नहीं करते हैं, बाहर लोग खड़े रहते हैं। ये ऐसे मंदिरों में होता है जहाँ कोई उस मंदिर का कोई रखवारी नहीं होता, कोई देख रेख करने वाला नहीं होता। मान ली कोई बैठा हो मेन गेट पर, कोई मुखिया बैठा रहता है तो वो जल्दी निकलो, आप भी जल्दी निकलो, अंदर जाओ, आप बाहर निकलो, वो ध्यान दे। ऐसा जब नहीं होता कोई तो लोग अपने मन का करते हैं। चाहिए हर जगह का नियम है, यहाँ तक कि लोग मंदिरों में भी नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए मंदिरों में जाए तो यदि कोई लाइन में खड़ा है तो 4 लोग तो फटाफट आप करके निकलें, या फिर आपके पास समय है तो आप उनको पहले कर लेने दीजिए। ऐसा अवश्य करना चाहिए। ऐसा हम भी करते हैं, हमारे सामने कोई भी आ जाता है हम पहले उसको बोलते भैया आप कर लीजिए। यदि हमारे